हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 69। तो जैसे कि एपिसोड 68 में हमने देखा था कि यूहा और उसके बाकी के दोस्तों के ऊपर बैबून किंग और बैबून्स ने मिलकर हमला कर दिया था। जहां यूहा ने मिलकर अपने दोस्तों के साथ जैसे बैबून किंग को हराया, तभी वांकाइनी ने यूहा से कहा कि तुम इसकी सोल रिंग नहीं ले सकते, इस बैबून किंग की सोल रिंग मैं हासिल करूंगी। इस बात से टांग वुडोंग तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी क्योंकि टांग वुडोंग ये सोल रिंग यूहा को देना चाहती थी। दूसरी तरफ वांग काइनीर कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हें इस जंगल के कोर की तरफ लेकर के जाऊंगी जहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा सूटेबल सोल रिंग्स मिल जाएंगी। यह भी वांग काइनीर की ऐसी बातें सुनकर आखिरकार मान जाता है, जिसके बाद हमने देखा था कि ये सभी लोग मिलकर स्टारडो फॉरेस्ट के कोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ रास्ते में चलते हुए अचानक इन लोगों की मुलाकात कुछ इवल सोल मास्टर से हो जाती है। ये इवल सोल मास्टर गोल्डन क्ला बियर को तो मारकर उसके बच्चों को भी अब चुराना चाहते थे ताकि ये लोग उन्हें किलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये बात तो यूहा, वांगडोंग और वांग काइनीर दोनों को ही मंजूर नहीं थी, इसीलिए ये तीनों मिलकर उन तीनों इवल सोल मास्टर्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी याद तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसी तरह की एनाइम एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ वांग काइनीर के हाथ में स्पेयर को देखकर टांग वुडोंग बहुत ही ज्यादा हैरान थी। टांग वुडोंग इस स्पेयर को देखते साथ फौरन ही पहचान जाती है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है जिसे गोल्डन ड्रैगन के रिब का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। लेकिन आखिर वांग काइनीर के पास इतना पावरफुल वेपन आया कहाँ से? आखिर ये लड़की है कौन? यहाँ टांग वुडोंग तो यही सब कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ वांग काइनीर गुस्से के साथ खड़ी होते हुए अपने सामने की तरफ मौजूद उन इवल सोल्स को देखकर कह रही थी, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम लोग मर चुके हुए सोल बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारी सोल्स को अभी इवल सोल मास्टर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैं होने नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे तुम सबको भी खत्म करना होगा। यहाँ वांग काइनीर तो ये सब कहते हुए आगे की तरफ बढ़कर उनको मारना चाहती थी, तभी अचानक यूहा उसके सामने आ जाता है। यूहा उससे कहता है कि तुम इन इवल सोल्स को मेरे पर रहने दो, मैं इन इवल सोल्स को प्यूरिफाई करके आजाद कर दूंगा। ये बात कहते साथ ही यूहा ने भी अपनी नेक्रोमेंसी की पावर्स को फौरन ही एक्टिवेट कर दिया था। इसी के साथ यूहा की थर्ड आई भी ओपन हो जाती है और साथ ही साथ यूहा ने यहाँ पर अपनी सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो टेक्निक चारों तरफ फैलते हुए अपने आसपास मौजूद उन इवल सोल्स को प्यूरिफाई करके आजाद करना शुरू कर देती है। अपनी सोल्स को प्यूरिफाई होता हुआ देखकर वो इवल सोल मास्टर यूहा से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी सोल्स को इस तरह प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो? क्या तुम भी एक इवल सोल मास्टर हो? दूसरी तरफ तो यूहा उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। यह कोई भी जवाब नहीं देता, ये देखकर वो तीनों इवल सोल मास्टर भी समझ जाते हैं कि हमारी अब यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसलिए वो तीनों चारों तरफ एक पॉइजनियस गैस को फैलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वांग काइनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? ये कहते साथ ही टांग वुडोंग और वांग काइनीर आगे की तरफ बढ़कर उनको मारना चाहते थे, लेकिन यूहा उनके सामने आते हुए कहता है कि रुक जाओ, स्टारडो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और तुम लोग उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे ना जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूहा की इस तरह की बातें सुनकर आखिरकार वांग काइनीर और टांग वुडोंग दोनों ही शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी के सोल बीस्ट की सोल गायब हो जाती है। पीछे की तरफ सिर्फ एक मेल गोल्डन क्ला बियर की सोल ही बची थी। तभी अचानक फीमेल गोल्डन क्ला बियर भी वहां पर पहुंच गई, जो कि अपने हस्बैंड की मौत से काफी ज्यादा गमज़दा दिखाई दे रही थी। तब तक राम भी उन दोनों के बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच चुका था, जो कि आखिरी मरतबा अपने फादर को अलविदा करने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ मेल गोल्डन क्ला बियर भी अपनी फैमिली को आखिरी मरतबा देखने के बाद अलविदा कर वहां से गायब हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल गोल्डन क्ला बियर और उसके बच्चे काफी ज्यादा गमज़दा थे। वो तकलीफ से धारना शुरू कर देते हैं। राम और यूहा के बाकी के दोस्त भी ये सब सीन देखकर बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं, जबकि राम यहाँ पर ये कहता है कि वो तीनों इवल सोल मास्टर बहुत ही ज्यादा कमीने थे। राम की ये बात सुनकर वांग काइनीर उसे जवाब देते हुए कहती है, क्या हम भी कुछ कम हैं? हम भी अपनी पावर्स का बढ़ाने के लिए इन सोल बीस्ट का शिकार करते हैं। यहाँ ये कहने के बाद वांग काइनीर उदास होते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से मिस स्काई आवाज देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द एक न्यू एरा शुरू हो जाएगा, जिस एरा में
सोल मास्टर और सोल बीस्ट सब मिलजुल कर रहेंगे और ये काम कोई और नहीं बल्कि यू हाउ करेगा। यू हाउ, बताओ इन लोगों को क्या मैं सच कह रही हूँ? मिस काई की ये सारी बातें सुनने के बाद राम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए यू हाउ से सवाल करते हुए पूछता है कि सच में यू हाउ, क्या हमारे पास अब भी कोई दूसरा रास्ता है? जो सुनकर यू हाउ हाँ में सर हिलाते हुए उनके सामने स्नो क्वीन को समन कर चुका था। स्नो गर्ल को यहाँ पर देखकर तो वांग काइनीर की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि उसने स्नो गर्ल को पहचान लिया था। राम स्नो गॉडेस को देखकर यहाँ पर कहता है कि वाओ, ये कितनी क्यूट है। दूसरी तरफ यू हाउ अपने दोस्तों को बताता है कि ये स्नो गर्ल पहले एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो क्वीन थी, पर सोल स्पिरिट टेक्निक की वजह से ये अब कन्वर्ट होकर स्नो गर्ल बन चुकी है। ये स्पिरिट सोल टेक्निक ही फ्यूचर में हम सभी के दरमियान शांति ला सकती है और यही शायद हमारी आखिरी उम्मीद होगी। यहाँ यू हाउ के दोस्त यू हाउ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, जिस पर यू हाउ एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बता देता है। सपोज करो एक सोल बीस्ट किसी दूसरे सोल मास्टर के साथ मिलकर रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी वजह से तो इसकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसकी सोल को कन्वर्ट करके इस तरह की स्पिरिट सोल में बदला जा सकता है, जिसकी वजह से ये सोल बीस्ट इसी तरह जिंदा रह पाएगा। वो जब चाहे जैसे चाहे बॉडी से बाहर आ सकता है। उस सोल बीस्ट की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जबकि साथ ही साथ सोल मास्टर को भी एक सोल रिंग मिल जाएगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार। यू हाउ की ये बात सुनने के बाद राम यू हाउ से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये स्पिरिट सोल टेक्निक सभी सोल बीस्ट पर काम करेगी। तभी मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए राम से कहती है कि अभी इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जल्दी हमें मालूम हो जाएगा। अगर स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर हमें यू हाउ के लिए एक सूटेबल सोल बीस्ट मिल गया तो यू हाउ उसके ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करेगा। फिर हम सभी लोगों को हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और यू हाउ भी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी मिस काई अपने डिसाइपल से कहती है कि चलो अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए ताकि हम यू हाउ के लिए कोई सूटेबल सोल बीस्ट ढूंढ सकें। पर जाने से पहले क्योंकि फीमेल गोल्डन क्लैबेर काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी तो टांग वुतोंग उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। साथ ही साथ यू हाउ उसके बच्चों से कहता है कि आगे चलकर अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सब वांग काइनीर दूर से ही देख रही थी और इसे ये सब काफी अजीब फील हो रहा था क्योंकि उसने ऐसे बहुत ही कम सोल मास्टर्स देखे हैं जिन्हें सोल बीस्ट की परवाह होती है। यहाँ गोल्डन क्लाब बेर को अलविदा करने के बाद ये सभी लोग आगे की तरफ अपने सफर पर निकल चुके थे, जहाँ चलते चलते अचानक ही मिस काई को आगे की तरफ कुछ औरा महसूस हुआ, इसीलिए ये लोग फौरन ही एक जगह पर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ यू हाउ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को बताता है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मिस काई फौरन से अपने डिसाइपल्स के साथ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि 3 वुल्फ बीस्ट ने एक बीस्ट पर हमला करते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तभी अचानक मिस वांग काइनीर इन्हें बताती है कि 3 10,000 साल पुराने म्यूटेटेड वुल्फ सोल बीस्ट और दरमियान में एक 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट, साइडों में मौजूद 3 म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट, इनके पास डार्क एट्रीब्यूशन होती है, जबकि इन तीनों के बीच में मौजूद बीस्ट का नाम है यिंग यांग मून बीस्ट। यहाँ यिंग यांग मून बीस्ट का नाम सुनते हुए मिस काई काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि मिस काई के मुताबिक ये बीस्ट अब खत्म हो चुके हैं। तभी मिस काई इन्हें बताती है कि मैंने यिंग यांग मून बीस्ट का नाम सिर्फ किताबों में ही सुना था, क्या वांग काइनीर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही बीस्ट है? यू हाउ इन सब की बातें सुनते हुए अपने दिल में सोच रहा था कि क्या वाकई ये सोल बीस्ट इतना ज्यादा रेयर है। यहाँ ये सोचते हुए यू हाउ बीस्ट की फाइट देख रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि यिंग यांग मून बीस्ट की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद म्यूटेटेड वुल्फ सोल बीस्ट ने अपनी डार्क एट्रीब्यूशन चेन का इस्तेमाल करते हुए यिंग यांग मून बीस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे हिट होकर वो पीछे की तरफ आ गया। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि यिंग यांग मून बीस्ट ने भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को एक जगह पर बांध दिया था, जो देखकर तो यह सरप्राइज होते हुए कहता है कि अच्छा, ये सोल बीस्ट की एबिलिटी है कि किसी की भी टेक्निक को भी काफी अच्छे से कॉपी कर सकता है। तभी मिस काई यू हाउ को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि तुम ध्यान से देखो, वो एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टेक्निक कहा जाता है। मैंने एंशिएंट बुक्स के अंदर इस सोल बीस्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ मुझे पता लगा था कि ये सोल बीस्ट अपने ओपोनेंट की टेक्निक को पूरी तरह से स्कैन करते हुए कॉपी कर लेते हैं। ये एक दफा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बनाने के बाद सिर्फ एक मरतबा ही उस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक मरतबा इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दोबारा से उस टेक्निक को कॉपी करना होगा। तभी दूसरी तरफ यिंग यांग मून बीस्ट ने हवा में जंप करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन तीनों म्यूटेटेड वुल्फ सोल बीस्ट पर कर दिया था, जो देखकर तो यह उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो अपने आप से कहता है कि इस यिंग यांग मून बीस्ट की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को हराने के बाद हम देख पाते
पाते हैं कि यिंग यांग मून बीस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो अब अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अब अपनी मौत की दहलीज पर पहुंच चुका है। ये सब देखकर तो वांग काइनीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उन तीनों म्यूटेटेड वुल बीस्ट का शिकार करने के लिए वहां से निकल जाती है। जबकि दूसरी तरफ मिस काई अपने तीनों डिसाइपल्स को लेकर उस यिंग यांग मून बीस्ट के पास आ जाती है, जहां मिस काई यूहो से कह रही थी कि मुझे लगता है ये सोल बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा क्योंकि ये भी तुम्हारी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस सोल बीस्ट के साथ अपना स्पिरिचुअल कांटेक्ट बना लेना चाहिए। अभी यूहो उनको जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस बीस्ट से जाके बात करता हूँ। यहाँ ये सब कहने के बाद यूहो आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए यिंग यांग मून बीस्ट के पास आकर बैठ चुका। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग काइनीर को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से म्यूटेटेड वुल बीस्ट के सामने आते हुए अपने गोल्डन स्पीयर की पावर्स को बढ़ाते हुए उस सोल बीस्ट पर हमला कर देती है। लेकिन इस अटैक को डॉज करने के लिए वो म्यूटेटेड वुल सोल बीस्ट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर तो वांग काइनीर भी हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि म्यूटेटेड वुल बीस्ट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि वो यहाँ पर रुकती नहीं, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने स्पीयर को दोबारा से किक करते हुए उस म्यूटेटेड वुल सोल बीस्ट की तरफ फेंक देती है। इस अटैक को डॉज करने के बाद उस म्यूटेटेड वुल सोल बीस्ट ने स्पेयर को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी 2 कॉपीज को क्रिएट कर लेता है, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वांग काइनीर पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं और खुद म्यूटेटेड वुल सोल बीस्ट वहाँ से भागना चाहता था। ये सब देखकर तो वांग काइनीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काफी तेजी के साथ अपने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए पहले उन 2 कॉपीज को खत्म कर देती है। इसके बाद वांग काइनीर अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस म्यूटेटेड वुल बीस्ट को एक ही जगह पर बांध देती है। ये देखकर तो म्यूटेटेड वुल बीस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर पहली मर्तबा अपनी थर्ड मास्टर सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे गोल्डन ड्रैगन हेड टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जहां गोल्डन ड्रैगन हेड काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए उस म्यूटेटेड वुल बीस्ट को निगल चुका था, जिसकी वजह से तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इस अटैक का प्रेशर मिस काई ने भी सेंस कर लिया था। वो जानती थी कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वांग काइनीर ने ही किया होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस म्यूटेटेड वुल बीस्ट को मारने के बाद उसके अंदर से एक सोल बोन निकलकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ यूहो उस यिंग यांग मून बीस्ट के पास आकर उसे समझाते हुए कह रहा था कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मर रहे हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इससे तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकोगे। टांग उटोंग भी उसे समझाते हुए कह रही थी कि बेशक तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय तो हो जाएगी, लेकिन तुम एक सोल की तरह हमेशा जिंदा रह सकोगे। बस बदले में तुम्हें यूहाओ का साथ देना होगा और तुम इसके बदले जो चाहे वो कर सकते हो, बिल्कुल इस स्नो गर्ल की तरह। यहाँ स्नो क्वीन को देखने के बाद यिंग यांग मून बीस्ट फौरन से तैयार हो जाता है और वो यूहाओ को हाँ में सर हिलाता देता है। तभी यूहा भी खुश होता हुआ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो यिंग यांग मून बीस्ट से कहता है कि चूंकि अब तुम तैयार हो चुके हो, इसके बाद ही हम उस स्पिरिट सोल फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में सोल मास्टर और सोल बीस्ट दोनों का ही एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कहते साथ यूहा ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यहाँ इस टेक्निक का इस्तेमाल होते साथ ही हम देख पाते हैं कि उस यिंग यांग मून बीस्ट के आसपास काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी चमकना शुरू हो गई। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर यूहा को ये सब करता हुआ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूहा के सामने भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स का थ्रेशोल्ड आ जाता है, इसे लेकर यूहा ने काफी कूल तरीके से उसे स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को याद करते हुए यूहा फौरन ही उस इंचांटमेंट को शुरू कर देता है। इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी यिंग यांग मून बीस्ट की बॉडी पर आकर गिर रही थी, लेकिन इस एनर्जी को देखकर वो घबरा गया और वो अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देता है। जो देखकर यूहा उसे रुकने के लिए बोल रहा था। यूहा उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यिंग यांग मून बीस्ट तो अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाली सोल और अपनी बॉडी को यूं ही गायब होता हुआ देखकर पैनिक कर गया। जो देखकर तो टांग उटोंग, वांग काइनीर और बाकी के सभी परेशान हो गए थे। इवन की यूहा की बनाई हुई फॉर्मेशन में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि यिंग यांग मून बीस्ट को अब यूहा पर ट्रस्ट नहीं रहा और चूंकि अब इस बीस्ट की मर्जी नहीं रही, इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बांध पाएगा, जिसकी वजह से यूहा की बनाई हुई फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूहा यिंग यांग मून बीस्ट की सोल निकालने में नाकामयाब रह चुका था, इसलिए वो फौरन से उसे डिफ्लेक्ट होते हुए पीछे की तरफ आ जाता है, जबकि यिंग यांग मून बीस्ट की भी इसी इफेक्ट के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से 10,000 साल पुरानी सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ टांग उटोंग काफी ज्यादा घबराते हुए यूहा के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि
यूहो क्या तुम ठीक हो, जबकि यूहो उदास होते हुए उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं सोल बीस्ट को बचा नहीं पाया। वांग काइनेर को भी ये जानकर बहुत बुरा फील होता है। तभी अचानक मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो से कहती है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे मास्टर बहुत ही ज्यादा महान थे, तुम एक ही रात में अपने मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। इस स्पिरिट सोल टेक्निक को सीखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, और वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं बल्कि जीनी एंड मून बीस्ट की गलती है जो कि तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अभी बुरा फील करना बंद करो और इस सोल रिंग को फौरन से एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सोल रिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल है। यूहा मिस काई की ये बात सुनने के बाद फौरन से ऐसा ही करता है। जबकि दूसरी तरफ वांग काइनेर उस म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को मारने के बाद उसकी सोल बोन लेकर मिस काई के पास आ जाती है, जहां डीन काई मिस वांग काइनेर से कहती है कि ये सोल बोन तुमने हासिल की है, इसलिए तुम हारा हुआ। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि यूहा ने सक्सेसफुली उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से यूहा को सोल इम्प्रिंट टेक्निक भी मिल जाती है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि टांग वुटोंग भी यूहा के पास आ जाती है, जहां यूहा टांग वुटोंग को खुश होते हुए बताता है कि मैंने अपनी फर्स्ट मास्टर सोल के लिए फिफ्थ सोल रिंग भी एब्जॉर्ब कर ली है, अब मैं एक सोल किंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। तभी मिस काई भी यूहा से कहती है कि अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सोल रिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल थी, और चूंकि अब तुम तीनों को सोल रिंग मिल चुकी है तो हमारा काम अब यहाँ पर पूरा हुआ, अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये चारों ही अब श्रेक एकेडमी पहुंच चुके थे। रान तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन चारों को अपने लिए सूटेबल सोल रिंग्स मिल चुकी हैं। साथ ही साथ राम यूहा का शुक्रिया अदा भी कर रहा था, क्योंकि वो यूहा की वजह से ही उन तीनों इवल सोल मास्टर से बच पाए थे। अगर यूहा इनके साथ ना होता तो रास्ते में इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। यहाँ ये चारों लोग आपस में हंसी खुशी बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक यूहा को अपने सामने रश लगा दिखाई दिया, जो देखकर तो यूहा काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने आप से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर सामने इतना ज्यादा रश क्यों है। यही जानने के लिए यूहा जब आगे की तरफ आया तो उसने देखा कि सामने की तरफ फेंग जुई चैन खड़ा था, और वो यूहा को देखते हुए कह रहा था कि आखिर तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये कहते साथ ही तभी अचानक मास्टर जीवन भी यूहा के पास आकर उससे कहते हैं कि यूहा तुम्हें मिले हुए काफी ज्यादा वक्त बीत चुका। यूहा तो इन दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो खुश होते हुए उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम दोनों आखिर यहाँ कैसे। यूहा के लिए तो काफी ज्यादा खुशी की बात थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूहा इन सभी को लेकर टांग सेक की तरफ जा रहा था। मार्केट के अंदर से गुजरते हुए फेंग जुई चैन यूहा से कहता है कि मैंने सन मून रॉयल एकेडमी छोड़ दी और बिल्कुल वादे के मुताबिक मैं यहाँ चला आया, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर कई सारे ताकतवर लोग हैं जिनसे फाइट करने के बाद मैं अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। तभी मास्टर जीवन भी यूहा से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए सन मून रॉयल एकेडमी छोड़ दी, मैं टांग सेक ज्वाइन करना चाहता हूँ। मास्टर जीवन की बात सुनने के बाद तो यूहा की आंखें चमक उठी, वो खुश होते हुए कहता है क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तभी अचानक यूहा के पीछे हम लोग यूहा का ही लगा हुआ स्टॉल देख पाते हैं, जहाँ पर एक सर्वेंट इन्हें कह रहा था कि यूहा ग्रिल फिश आके चख लो, ये दुनिया की बेस्ट फिशेस में से एक है। लेकिन चूंकि ये लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे थे तभी वो गुस्सा हो जाता है, और वो इन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये फिश नहीं लेनी तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ बिला वजह रश ना लगाओ। लेकिन इस बेवकूफ इंसान को ये नहीं पता कि वो जिस इंसान को ये सब बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही यूहाओ है, इसी ने इस ग्रिल फिश के स्टॉल को शुरू किया था। दूसरी तरफ हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तांगसेक के दरवाजे पर मिस्टर बीबी अपने बाकी के दोस्तों के साथ यूहा के नए दोस्तों को वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। तांगसेक के अंदर आने के बाद मास्टर जीवन भी यूहा को कहते हैं कि तुम्हारा तांगसेक तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम लोगों ने इसे काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। जिस पर यूहा उन्हें शर्माते हुए जवाब देते हुए कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई मिस्टर बीबी ने किया है। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी भी जवाब देते हुए कहता है कि यूहा तो बिला वजह ये सारा क्रेडिट मुझे दे रहा है, मेरे दोस्तों के बगैर तो ये बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। वैसे मास्टर जीवन मैंने यूहा से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, यूहा आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है, यूहा तो आपको बहुत ज्यादा एडमायर भी करता है। यहाँ इन लोगों के दरमियान तो इसी तरह की बातें चल ही रही थी। तभी अचानक यूहा आगे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन से कहता है कि मिस्टर बीबी हमारे टांग सेट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हैं। जो सुनकर तो फेंग जुई चैन से रहा नहीं गया, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर बीबी से कहता है कि मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। मिस्टर बीबी भी काफी ज्यादा प्यार से उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा खुशकिस्मती होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग टांग सेट के ट्रेनिंग अरीना की तरफ चले जाते हैं। यहाँ सामने की तरफ फेंग जुई चैन और मिस्टर बीबी खड़े थे। तभी फेंग जुई चैन अपने आप से कहता है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड इंटेंशन काफी ज्यादा ताकतवर कर ली है और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि टांग सेट की असली ताकत क्या है। दूसरी तरफ यूहा और उसके बाकी के दोस्त भी इस फाइट को देखने के लिए वहीं पर मौजूद थे। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि फेंग जुई चैन ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। यूहा उस स्वॉर्ड को देखते साथ फौरन ही पहचान जाता है। वो अपने आप से कहता है कि इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फेंग जुई चैन ने मेरे साथ
भी फाइट की थी, लेकिन ये स्वॉर्ड उसे पूरे तरीके से सूट नहीं करती। तभी अचानक यूहा ने अपने पास से स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को निकालते हुए अरीना की तरफ थ्रो कर दिया था, जिसे देखकर तो मिस जियांगनिन फौरन ही पहचान जाती है कि ये तो एक लेवल 8 की स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट है। इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सन एंड मून रॉयल एकेडमी ने जियाओटाओ की सोल को करप्ट किया था। ये वेपन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जबकि दूसरी तरफ फेंग जुईचैन भी उस स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए फेंग जुईचैन यूहा का शुक्रिया अदा कर रहा था। यूहा उसे कहता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे किसी हीरो को ही मिलनी चाहिए। वैसे भी इस स्वॉर्ड को मेरे पास पड़े पड़े सिर्फ जंग ही लगना था, क्योंकि मैं स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करता। यूहा की ये बात सुनने के बाद फेंग जुईचैन ने उस स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया था और हम देख पाते हैं कि अरीना में मौजूद दोनों ने ही अपनी पावर्स को अनलिश करना शुरू कर दिया था। मिस्टर बीबी तो अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से फेंग जुईचैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ फेंग जुईचैन भी अपनी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी का बराबरी से मुकाबला कर पा रहा था, जहां पर हमें इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी फाइट देखने को मिल पाती है। मिस जियांगनिन यूहा से कहती है कि पिछली मरतबा रूलोंग इस स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो तो मिस्टर बीबी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि फेंग जुईचैन मिस्टर बीबी के सामने टिक पाएगा? तभी अचानक दूसरी तरफ मिस्टर बीबी ने अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फेंग जुईचैन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसका इफेक्ट वाकई में काफी ज्यादा दमदार था। लेकिन धुआं हटने के बाद हम देख पाते हैं कि फेंग जुईचैन तो अभी भी बिल्कुल जिंदा सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा है। तभी यूहा भी मिस जियांगनिन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम फेंग जुईचैन को इतना हल्के में मत लो, मैंने उसके साथ फाइट करी है और मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ यूहा की ये बात बिल्कुल सच थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग जुईचैन ने अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की थी और उसने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को 3 छोटी स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि छोटे होने की वजह से काफी ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। यूहा भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अब आगे तो फाइट और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, जबकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।